मेनिका, मेनिका। जी कहिए। देखो मेनिका, आज मुझे हफ्ता मिल गया है। घर का राशन खत्म हो गया था ना, तो तुम ले आना। देखो मेनिका, इस हफ्ते मैंने ज़्यादा मेहनत की थी ना, तो और हफ्ते के मुकाबले मुझे इस हफ्ते ज़्यादा पैसे मिले हैं। अच्छा, ये तो बहुत सही हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते भी पैसे सारे इधर उधर ही खर्च हो गए थे। राशन का सामान भी पूरा नहीं आ पाया था। पैसे ना होने की वजह से पिछले 2 दिन से रोटी पानी के साथ ही भिगो भिगो के खानी पड़ रही थी। लेकिन इस हफ्ते ऐसा नहीं होगा। इस बार इतने पैसे मिले हैं कि ये हफ्ता हमारा आसानी से कट जाएगा। अच्छा, कितने पैसे मिले इस बार? मैंने कहा 2600 रुपये मिले हैं। देखो, इसमें से 400 रुपये तो दूध वाली को चले जाएंगे, क्योंकि वो दूध वाली चाची ना आई थी पैसे मांगने के लिए। और बाकी पैसों का आटा, दाल, नमक, सब्जी, तेल, मसाले सब आ जाएंगे। एक हफ्ता आराम से बीत जाएगा हमारा। हाँ। अरे मास्टर साहब, आप? मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैंने कहा मास्टर साहब के लिए कुछ बैठने के लिए लेकर आओ। मास्टर साहब अब बताओ कैसा आना हुआ? किसी के हाथ खबर ही पहुंचवा देते, मैं ही आ जाता स्कूल। अरे मैंने खबर भिजवाई थी, लेकिन शायद आपको खबर मिली ना। हाँ मास्टर साहब, मुझे कोई खबर नहीं मिली। क्यों मैंने कहा कोई खबर आई थी क्या स्कूल से? अरे छोड़ो, मैं इसलिए आया था, तुम्हारे बेटे की 2 महीने से फीस जमा ना हुई, फीस जमा करवा दो। मुझे हर महीने खुद बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे तुम्हारी स्थिति का पता है। मास्टर साहब कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों की स्थिति ठीक करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। वैसे कितनी फीस होगी मास्टर साहब? 1500 रुपये। मैंने कहा मास्टर साहब को 1000 रुपये दे दो, और मास्टर साहब बाकी के 500 रुपये मैं अगले महीने की फीस के साथ दे दूंगा। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मास्टर साहब। नमस्कार। अरे भूपेंद्र जी, आप बैठिए। कैसा आना हुआ? अरुण जी, मैं इसलिए आया हूँ, गांव के सभी लोग मिलकर गांव में धर्मशाला बना रहे हैं, तो उसके लिए 400 रुपये तगड़ी के हिसाब से चंदा रखा गया है। आपके और आपके बेटे के मिलाकर 800 रुपये हो गए हैं, तो आप चंदा दे दो। मेनिका, इनको 800 रुपये दे दो। मेनिका, हमें गांव में और बिरादरी में रहना है, तो ये चंदा देना पड़ेगा। दे दो 800 रुपये। ठीक है अरुण जी, मैं चलता हूँ। मेनिका बैठो। हजार रुपये मास्टर जी ले गए, 800 रुपये ये ले गए, 400 रुपये कल हम दूध वाली को दे देंगे, बचे 400 रुपये। इस बचे हुए 400 रुपये में हम अपना पूरा हफ्ता कैसे गुजारेंगे? मेनिका, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत गरीब परिवार होता है जिसमें 3 सदस्य होते हैं। एक बूढ़ा बाप और उस बूढ़े बाप का एक बेटा जिसका नाम रामू होता है, और रामू की पत्नी होती है। रामू की पत्नी घर पर रहकर घर का काम और अपने ससुर की देखभाल करती थी। तो वहीं रामू एक ठेकेदार के यहाँ काम करता था। घर का राशन खत्म होने वाला था, मात्र 4 दिन का राशन घर में रह गया था।
तो वहीं रामू को भी अभी पैसे मिलने में 4 दिन का समय था। अचानक से रामू के घर मेहमान आ जाते हैं, खाना पीना होता है। जो राशन रामू के घर में 4 दिन का था वो ख़त्म होकर अब 1 दिन का बचा था। एक और दिन सही से कट जाता है तो वहीं अभी रामू को पैसे मिलने में 1 और दिन का समय था। घर में मात्र 2 रोटी का आटा बचा था। रामू ने अपने ठेकेदार से पैसे मांगे लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया। अब तीनों लोग घर में बहुत भूखे थे। तीनों लोगों को चक्कर आने लगा था। रामू ने अपनी पत्नी से बोला कि घर में जो भी आटा है उसकी रोटी बना दो। रामू की पत्नी जो भी वो 2 रोटी का आटा बचा हुआ था उस आटे को एक परात में छानकर मेड़ने लग जाती है। रामू की पत्नी भी बहुत ज़्यादा भूखी होती है तो इस वजह से रामू की पत्नी को भी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा होता है। जैसे ही रामू की पत्नी आटे में डालने के लिए पानी से भरा हुआ जग उठाती है और आटे में डालने लग जाती है तो जग हाथ से छूटकर आटे में डल जाता है। तो वो आटा पानी गिरने की वजह से इतना ज़्यादा पतला हो जाता है कि रामू की पत्नी अब उस आटे को मेड़ नहीं सकती थी। रामू की पत्नी अब उस आटे की रोटी नहीं बना सकती थी। उसके बाद रामू की पत्नी उस आटे को एक कढ़ाई में डालकर पकाने लग जाती है और घर में एक रखी छोटी सी गुड़ की डली को उस आटे में डाल देती है। जो भी बनता है वे तीनों से खाकर पानी पीकर वो दिन काट ही लेते हैं। तो मेनिका इसलिए कहते हैं गरीबी में आटा पतला होता ही है। कोई नहीं मेनिका, हम ये हफ्ता भी 400 रुपये में काट ही लेंगे। 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है भी नहीं।